हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं भारत की जल सीमा के बारे में। नो बकवास, सीधा स्टार्ट करते हैं। भारत की जल सीमा, ठीक है। भारत की जल सीमा या भारत का जल सीमा विस्तार कहाँ तक है। देखिए, जल सीमा विस्तार समझने से पहले आपको कुछ टेक्निकल शब्द समझना है, ठीक है। जैसे कि आधार रेखा क्या है, ठीक है। आधार रेखा क्या है? आधार रेखा की बात करें तो द्वीपों के तट काफ़ी टेढ़े मेढ़े कटे छटे होते हैं, ठीक है। तो उन तटों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे आधार रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? जो द्वीप हैं, कटे छटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है। जिन कुछ की हाइट ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ नीचाई पर है, तो सबको एक समतल रेखा में मान लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा, ठीक है। और उसके आगे बात करें कि आंतरिक सीमा क्या है, इसमें अक्सर मतलब बच्चे परेशान होते हैं कि ये आंतरिक सीमा क्या होती है, ठीक है। तो देखो, सरल सी भाषा में आंतरिक सीमा तट और आधार रेखा के, ठीक है, जो तट है और अपनी जो आधार रेखा है उसके बीच में अगर जल होता है, उसके बीच में अगर जल होता है तो उसे आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। अब जो आधार रेखा है, भाई दुनिया में ऐसा कोई तो होगा, ठीक है, जो डिसाइड करता होगा कि भाई तेरी सीमा यहाँ से यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाना, यहाँ से फलाने की लगती है, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करता है? देखो, UNCOLOS, यानी कि यूएन कोलोस पढ़ोगे, ठीक है। क्या? यूएन कोलोस क्या होता है? फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी, ठीक है। और ये यूएन के अंतर्गत काम करता है। फिर आगे चर्चा करें कि भाई हम मापेंगे किस में, ठीक है, क्योंकि जल सीमा को किलोमीटर में नहीं माप सकते। किस में हम मापेंगे? किस में? तो जल सीमा को हम समुद्री मील, जैसे हम ज़्यादातर इस शब्द का यूज करते हैं, नॉटिकल मील, शॉर्ट फॉर्म में हम उसे NM लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? ये देखो NM है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये किलोमीटर, तो एक NM मतलब एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1.85200 के बराबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1.8 लिख दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? समुद्री मील कहते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री मील। और आगे चर्चा करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रख सको तो रख लेना, समुद्र में जो दूरी है, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मापनी है तो किस में माप पाएंगे? नॉटिकल मील। लेकिन यहाँ से नीचे वाली गहराई मापनी है तो फिर फैदम में मापना पड़ेगा, ठीक है। अब फैदम क्या है? एक हाइड्रोस्फीयर नाम का चैप्टर ही आएगा, तब देखेंगे। समुद्र के अंदर चलेंगे और देखते हैं कौन कौन समुद्र हैं, कौन कौन से सागर, कौन कौन सी खाड़ी वगैरह हैं, फिर उनकी चर्चा करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। फिर बता रहा हूँ कि यूएन कोलोस ने भारत की सीमा को कितने भागों में बांटा और कितने किलोमीटर है। चलो देखते हैं कि यूएन कोलोस ने भारत की सीमा को कितने भागों में बांटा है। तो ये रहा अपना भारत, ठीक है, ये रहा अपना भारत। और यहाँ से पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये जलमग्न क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ से ये पूरा क्षेत्र है, ये जल है, ठीक है। ये पूरा क्या है? जल। तो इतना समझ गए, ये पूरा का पूरा क्या है? जल। और यहाँ से स्थलीय सीमा लगती है, कितने किलोमीटर की लगती है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये हो गई अपनी तट रेखा, ठीक है। क्या हो गई? तट रेखा, जिसे अपन ने आधार रेखा कहा था, ठीक है। और इस आधार रेखा से यहाँ आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है, सभी तरफ, इस तरफ भी 12 नॉटिकल मील, इस तरफ भी, नीचे भी, सभी तरफ 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है। 12 नॉटिकल मील, ध्यान रखना, 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा होती है। क्या होती है? प्रादेशिक सीमा, ठीक है। किलोमीटर में निकालोगे तो 1.8 में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 21.6 निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गई अपनी प्रादेशिक सीमा। अब प्रादेशिक सीमा के बाद ये प्रादेशिक सीमा है, ठीक है, मैं यहाँ P बना दे रहा हूँ प्रादेशिक सीमा का, ठीक है, प्रादेशिक सीमा का, या कहें तो टेरिटोरियल सी का TS बना दे रहा हूँ। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो अगले 12 नॉटिकल मील, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक की 12 नॉटिकल मील है। और यहाँ से आधार रेखा देखोगे तो 12 ये और 12 ये, कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। तो मतलब टेरिटोरियल सी लाइन से यहाँ तक की जो सीमा है ना,
ये कहलाती है कॉन्टिजियस जोन। क्या कहलाती है? कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, तो CZ बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले 12 नॉटिकल मील तक क्या है? प्रादेशिक सीमा। फिर उसके बाद संलग्न क्षेत्र। ठीक, ये भी कितना है? 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद एक लाइन और आएगी जिसे अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह है 176 नॉटिकल मील है। 176 नॉटिकल मील। कितना है? 176 नॉटिकल मील। समझ गए? कहाँ से है? कॉन्टिजियस जोन से। ठीक है, और आधार रेखा की बात करें तो देखो 176 ये हो गया, 12 ये हो गया और 12 ये हो गया, तो सबको प्लस करेंगे। ठीक है, सबको प्लस करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 200 निकलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि हमारी जो जल सीमा है ना 200 नॉटिकल मील तक है, लेकिन मतलब 100% इस पर भारत का अधिकार नहीं रहता। 100% कितने किलोमीटर तक या कितने नॉटिकल मील तक रहता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं, अपन करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार और समझ लो। ठीक है, एक बार और समझ लो, मुझे नहीं लगता कि एक बार में आया हो समझ में। देखो फिर से बता दे रहा हूं मैं। यहां से बनाते हैं अपन एक सीधी लाइन। ठीक है, ये बनाते हैं अपन सीधी लाइन। क्या बना दी अपन ने? सीधी लाइन। अब यहाँ 12 नॉटिकल मील, यहाँ से यहाँ तक ये 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है वो कहलाती है प्रादेशिक सीमा, यानी कि मैरीटाइम बेल्ट भी बोलते हैं इसे और टेरिटोरियल सी भी बोलते हैं। तो टेरिटोरियल सी, TS लिख दे रहा हूँ मैं, टेरिटोरियल सी। अब टेरिटोरियल सी लाइन हो गई। टेरिटोरियल सी लाइन से 12 नॉटिकल मील और अंदर जाएंगे। ठीक है, 12 नॉटिकल मील और अंदर जाएंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 12 नॉटिकल मील है और इसका नाम हो जाएगा कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, कॉन्टिजियस जोन, CZ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक की है 12 नॉटिकल मील, लेकिन यहाँ से तुम आधार रेखा की देखो तो 12 दूनी, समझ गए? हाँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो हमें 30 अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलेगा, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ कर दे रहा हूं मैं इसे। ठीक है, EEZ। अब इसकी लेंथ कितनी? तो इसकी है 176 नॉटिकल मील। कितनी है? 176 नॉटिकल मील। किससे? CZ, यानी कि कॉन्टिजियस जोन से। ठीक है, यहां से यहां तक की कितनी है? 176। लेकिन अगर हम यहां से आधार रेखा की पूछे तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 176 और 24 कितने हो जाएंगे? 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। ठीक है, तो इतना अब तुम समझ गए होगे। अब देखते हैं कि हम मतलब जो टेरिटोरियल सी या मैरीटाइम बेल्ट है उसमें भारत को क्या क्या अधिकार होते हैं, फिर कॉन्टिजियस में क्या अधिकार होते हैं और फिर देखते हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या अधिकार होते हैं और इसके बाद क्या लगता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद जो लगेगा ना उसे कहते हैं उच्च सागर। क्या कहते हैं? उच्च सागर। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, उच्च सागर। क्या कहते हैं? उच्च सागर। अब उच्च सागर में किसका अधिकार रहता? तो सभी देशों का समान अधिकार, सभी देशों का समान अधिकार। कोई भी रह सकता है, आइलैंड वगैरह बना सकता है, सभी देशों का समान अधिकार। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखते हैं, देखो प्रादेशिक सीमा की अगर बात करें, प्रादेशिक सीमा जिसे अपन टेरिटोरियल सी या इसी को जल सीमा कहा जाता है। ठीक है, या मैरीटाइम बेल्ट कहते हैं। इसमें क्या है? यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील यानी 21.6 किलोमीटर। कुछ नहीं करना, किलोमीटर में निकालना है तो 1.8 का मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, यहाँ पूर्ण रूप से, ठीक है, ये शब्द ध्यान रखना, यहाँ पूर्ण रूप से किसका अधिकार है? भारत का। मतलब यहाँ अगर कोई बगैर परमिशन आ गया ना तो भारत उसे, समझ गए सॉरी ठीक है, यहाँ अगर कोई बगैर परमिशन आएगा तो भारत उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक, फिर उसके बाद
अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, ठीक है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसे बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। इसमें क्या होता है, यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तथा प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील है। यहाँ पर भारत को सीमा शुल्क, 3 चीजें याद रखना है, सीमा शुल्क, सफाई अधिकार और वित्तीय, ठीक है, वित्तीय अधिकार, ये 3 अधिकार प्राप्त हैं। मतलब ये है कि अगर भारत के तटरेखा से अगर आप 24 नॉटिकल मील तक हैं या कुछ क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, तो भारत उसमें सीमा शुल्क लगा सकता है, ठीक है। वहाँ की रख रखाव, सफाई के बारे में देख सकता है। और उसके बाद वित्तीय अधिकार हैं भारत के, अगर कोई व्यक्ति रहने लगता है तो वो उनसे टैक्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक। और आगे चलें, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें क्या होता है, यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तथा संलग्न क्षेत्र से 176, ठीक है, 176 नॉटिकल मील होता है। यहाँ भारत को नए द्वीप निर्माण कर सकता है भारत, ठीक है, नए द्वीप निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है भारत। जो मिसाइल वगैरह परीक्षण अभी हाल फिलहाल में अग्नि 6 का वो लॉन्च किया, कहाँ जाकर गिरी थी पता है, ऑस्ट्रेलिया के बाजू में, ठीक है। तो वो कौन सा क्षेत्र आता है। तो फिर उसके बाद आगे चर्चा करें तो वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी प्राकृतिक वहाँ पर संसाधन है, जैसे किसी प्रकार का कोरल है, मछली वगैरह पकड़ना है, तो ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद लग जाता है क्या, उच्च सागर। उसके बाद क्या लग जाता है, उच्च सागर। उच्च सागर में सभी देशों को समान अधिकार होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये हमारी भारतीय जल सीमा का विस्तार है। अब मैं 1-2 चीज़ें और बता दे रहा हूँ। जैसे पूछें कि भारत के कौन से राज्य की सीमा कितनी लंबी है, तो देखो इसका एक अलग चैप्टर आएगा जब हम भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। वो 6 भागों में बटा है, उसमें से एक तटीय क्षेत्र आता है, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ सिर्फ इतना याद रख लो कि भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है ना, वो गुजरात की, किसकी है, गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात। और दूसरी पूछें तो हो जाएगी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और छोटी पूछ लें तो यहाँ पर गोवा है, छोटा सा राज्य गोवा, उसकी हो जाएगी। और दूसरी छोटी पूछें तो वेस्ट बंगाल की हो जाएगी। इनकी चर्चा करेंगे अपन, एक इनका अलग से चैप्टर ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।